दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे तेज और भरोसेमंद वेब न्यूज चैनल एमपी न्यूज 24 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ नगमा खान और अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर बीना से एक अनोखी और खास खबर सामने आई है। गणेश उत्सव के लिए इस बार मूर्तिकार चौधरी अशोक कुमार साहू ने बनाई एक बेहद खास और अनोखी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। यह प्रतिमा करीब 51,000 सोयाबीन की बड़ी से तैयार की गई है। प्रतिमा की ऊंचाई 7.5 फीट और वजन 21 किलो है। इसे तैयार करने पूरे 6 महीने लगे हैं। प्रतिमा को 60 से 65 हिस्सों में बनाकर फेविकोल की मदद से बिना किसी स्पोर्ट से जोड़ा गया है। खास बात यह कि गणेश जी के कपड़े, हार, मुकुट, सिंहासन और वाहन चूहा भी सोयाबीन की बड़ी से ही बनाए गए हैं। मूर्तिकार अशोक साहू ने बताया कि इस प्रतिमा में रंग की जगह सुनहरी परत का इस्तेमाल किया गया है ताकि विसर्जन के बाद नदी और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान न हो। उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई की एक कंपनी ने उन्हें सिर्फ अपने लिए प्रतिमा बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने बीना की जनता और परंपरा को प्राथमिकता देखते हुए इसे ठुकरा दिया। जब उनसे मूर्ति बनाने की प्रेरणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा जन्म गणेश चतुर्थी की रात 12 बजे हुआ था। गणेश जी की प्रेरणा से मैं प्रतिमाएं बना रहा हूँ। इस भव्य प्रतिमा की स्थापना सर्वोदय चौक स्थित श्री कौशल किशोर देवराम जानकी साहू समाज मंदिर में की जाएगी। ये इस वर्ष गणेशोत्सव का बड़ा आकर्षण बनाने वाली है। एमपी न्यूज 24 लाइव चैनल के लिए बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। साहू जी, आपने जो गणेश जी प्रतिमा का निर्माण किया है, इस बार बड़ी का इस्तेमाल किया है, तो बताएं कितनी बड़ी लगी और कितना समय लगा इसमें आपको? इसे हमने जनवरी से काम शुरू किया था और ये जून में हुई, 6 महीने लगे और इसमें करीबन 25 किलो हमने सोयाबीन की बरी खरीदी थी, जिसको हर बरी को चौकोर बनाया गया। पहले सब में ज्यादा उसमें टाइम लगा, जिसमें 2-4 किलो आने उसकी छूलन निकल गई। इस प्रकार यह 21 किलो वजन की प्रतिमा है और नंग के हिसाब से पूछा जाए तो करीबन आने 51,000 नंग है इसके। तो हर बार आप हटके प्रतिमा बनाती हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमारी यह प्रेरणा अपने आप ही हुई है। मेरा गणेश चतुर्थी का ही जन्म है और हमारे लिए प्रेरणा अपने ही आप होती है कि किसकी बनाना है और कैसी बनाना है। हम कल्पना भी नहीं कर पाते अपने ही आप। कई बार हमें अब इस जमाने में सपने की बात किया ना, थोड़ा सपना सा लगता है, पर हकीकत में अगर कोई मुसीबत में हम पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसे बगैर सपोर्ट के बनाते हैं और इस जो कि असंभव है, इसमें किसी भी प्रकार की हम सपोर्ट नहीं देते हैं। और हम अगर कोई काम मुश्किल में होता है तो हम हकीकत में आने सपने में उसे हम बनाते हैं और फिर उसको साकार रूप दूसरे दिन देते हैं। तो अभी तक आप कितने प्रकार की बता चुके प्रतिमा? यह हमारी 38वीं है प्रतिमा। हम 1984 से बना रहे हैं। 1-2 साल 2 बार हमने प्रतिमा दूसरे ने बनाई, आने थर्माकोल की। बाकी हम 84 से बना रहे और हमारी यह 38वीं प्रतिमा है। किस किस चीज की प्रतिमा बना चुके हैं अभी तक? जी, क्या क्या मतलब बनाई प्रतिमा, जो कौन कौन चीज की मतलब आपने प्रतिमा की? अब दाल हुई, बूंदी हुई, मक्का के, चना के, साबूदाने के, ऐसे आने अनेक 38 प्रकार की खास सामग्री आने 1-2 प्रतिमा को छोड़कर नारियल हुए, धनिया हुई, यानी सब खास सामग्री की बनाते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होता और इससे जल जीवों का आहार भी हो जाता है। हमारा उद्देश्य यही रहता है। ये सुनने में आया था आपको बॉम्बे से भी ऑफर आया था? बॉम्बे से ऑफर आया था। पहले उन्होंने हमसे बोला कि यानी हमें ये 2 प्रतिमाएं चाहिए। उसके बाद वो एग्रीमेंट लाए
वो एग्रीमेंट हमें नहीं, हाँ यहाँ पे आचवल साहब थे, हम उनके पास ले गए थे उन लोगों के लिए, तो उनने इंग्लिश में पढ़ के आने पढ़ा, तो उनने कहा जी एग्रीमेंट में लिखा है कि आप कहीं भी नहीं बना सकते। तो हमने कहा ये तो बात नहीं हुई, इन्होंने 2 प्रतिमा का बोला था। तो वो हमको थोड़ा अजीब सा लगा, हमने उनसे बोला हमारे बीना के नगर के लिए, तो वो कहने लगे कि बीना नगर के लिए हमारे पास से लाना पड़ेगा। इसलिए हम तो कोई लोभ में काम करते नहीं है, हमें पसंद नहीं आया तो अपन वहां पे एग्रीमेंट साइन नहीं किया। जी आपका परिचय? जी परिचय आपका? हम चौधरी अशोक साहू, हमारी टीवी रेडियो की दुकान है और जैन मंदिर इटावा में रहते हैं हम। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी ताजा खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज 24 लाइव के साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताएं और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।